जबरदस्त बवाल हुआ जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। अब कांग्रेस ये इल्जाम लगा रही है ट्विटर पर कि सरकार के दबाव में वो झुक गई है और जानबूझकर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। आपको याद दिला दें कि ये पूरी कार्रवाई तब हुई है जबकि एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी। अब उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। के शर्मा, क्या आप ट्विटर को दबा करके राहुल गांधी को चुप करा रहे हैं? पद्मजा जी, मैं आपके डिबेट शुरू होने के पहले 2-3 बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इस पूरे जो प्रकरण है उसकी जानकारी आपको है। यह लड़ाई न तो कांग्रेस बनाम बीजेपी है, न राहुल बनाम केंद्र सरकार है। ये जो पूरी आप रस्साकस्सी देख रहे हैं, ये राहुल गांधी बनाम ट्विटर है। ठीक है, ट्विटर ने उनका अकाउंट बैन किया, नंबर 1। इसमें केंद्र सरकार या सरकार इसमें कहीं नहीं है। आप यदि देश के कानून का पालन नहीं करेंगे, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे सोनिया गांधी, यदि आप कोई भी हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या आप कानून से ऊपर नहीं है। यदि आप देश के कानून का पालन नहीं करेंगे तो आप पर जो है उचित कार्रवाई उचित संस्था करेगी। और आप पर कार्रवाई हो जाने से न इस देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ने वाला है। इस गलतफहमी से दूर हो जाइए। वैसे भी इस परिवार के 2 सदस्य कानून भ्रष्टाचार के मामले में जेल से बेल में हैं। तो ये 3 बातें मैंने आपको स्पष्ट कर दी। इससे सारा प्रकरण स्पष्ट है कि ये पूरी कार्रवाई ट्विटर ने की है। ठीक है, नहीं, पर सरकार स्पष्ट तो आपकी नजरों में है ना। आज राहुल गांधी का जो राहुल गांधी जी का जो बयान आया है, वो तो साफ बोल रहे हैं कि भाई ये देश में ऐसी हालत हो गई है कि विपक्ष की आवाज संसद, ना सड़क और ना अब सोशल मीडिया पर बीजेपी रखने देना चाहती है। तो हर जगह आप उनको गैग कर रहे हैं। के शर्मा जी, नहीं तो आइए, नहीं, मुझे एक बात बताइए पद्मजा जी, आप तो आए दिन, आप तो इतनी सीनियर रिपोर्टर हैं और ये लोकतंत्र है। यदि आपकी बात पर देश को विश्वास नहीं है, आपका खुद की विश्वसनीयता नहीं है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आपकी विश्वसनीयता इतनी खोखली हो चुकी है कि आपकी बात को देश सुनना नहीं चाहता। आप कानून तोड़ते हैं, उस पर आपको पर कार्रवाई होती है तो आप कहते हैं कि ये अभी आज कल की बात मैं बता दूं आपको, जंतर मंतर में आपने वो बयान सुना होगा जंतर मंतर में जो राहुल गांधी ने दिया। क्या नसीहत दी है आप जैसे मीडिया को? क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि आप लोग जो है वो काम नहीं कर सकते, आप लोग आवाज हमारी नहीं वो कर रहे हैं, आप लोग, उसका अर्थ यही था कि आप जो है बिके हुए हैं। ये बयान राहुल गांधी के हैं, आपके संदर्भ, ये तमाम मीडिया के संदर्भ में। तो ऐसी जो मूर्खतापूर्ण बयानबाजी करेगा तो वो कहां से अपेक्षा करते हैं कि उनको समर्थन मिले? ना जन समर्थन मिलेगा, ना कहीं और का समर्थन मिलेगा। आप सच्चाई के साथ है नहीं, आप सरेआम झूठ बोलते हैं। आप उन्हें कहा कल की घटना पर कि बाहर से लोगों को लाया गया, उनको कपड़े पहनाए गए, नीले ड्रेस, फिर उनको संसद में ले जाया गया, फिर वहां उनसे पिटवाया गया। क्या झूठ, इस तरह का स्तर का झूठ बोलने वाला व्यक्ति कौन विश्वास करेगा पद्मा जी इस पर? और वो भी उसकी बात आप कर रहे हैं जो राफेल कांड, आपको याद होगा, राफेल में ये पहले व्यक्ति हैं 70 साल की राजनीतिक इतिहास में, ये किसी दल के ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने झूठा साबित किया और एक नहीं 3-3 बार इनको माफी मांगनी पड़ी राफेल के इशू पर। क्या इनकी विश्वसनीयता है? देश जान नहीं रहा है ये व्यक्ति कौन है। जी, कांग्रेस के समर्थक अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ेगा। आप ओके, दुष्यंत नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं।
दुष्यंत नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसलिए दुष्यंत जी, तो आपके लिए नियम नहीं, बाकी पूरी दुनिया के लिए नियम। मैडम हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा सुन लीजिए, हमारी आवाज कोई नहीं सुनता। अरे आपकी संसद में आवाज नहीं सुनने के लिए तो हम सुनते, तरस बाहर गए थे पिछले 3 मिनट से, आपका कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। बोलिए बोलिए दुष्यंत जी, कनेक्शन तो देखिए, आप प्रखर रफाल वक्ता हैं, पे बोलिए। झूठ बोल रहे हैं। रफाल पे हमारे प्रिय मित्र झूठ बोल रहे हैं। रफाल पे कोई जांच ही नहीं हुई, क्लीन चिट मिलने की तो बात तब है। ये ऐसा झूठ मत बोलिए पंडित जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, हमें तो आपसे बड़ी आशा और अरे दुष्यंत जी, रफाल छोड़िए, रफाल छोड़िए, अभी आप किधर इतिहास में जा रहे हैं? आप आज की बात कीजिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बहुत साफ साफ बोलता है कि किसी भी पीड़िता की आइडेंटिटी ना उसके घर वालों की पहचान को आप उजागर कर सकते हैं। पहले तो आपने उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह डाल दिया। उसके बाद जब उसको हटाया गया तो कांग्रेस के बाकी सारे नेताओं ने वही तस्वीर दोबारा छाप दी। मतलब उस परिवार का क्या? अब ट्विटर ने जब अकाउंट डाउन किया है तो आप कह रहे हैं कि भाई संविधान खतरे में है। संविधान तो पता नहीं, पर इस देश का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बिल्कुल खतरे में है। इस संविधान को तो तोड़ने मरोड़ने की इनकी पूरी तैयारी है। ऐसी बात नहीं है इनकी प्लानिंग हमको पता नहीं रहती, हम भी जानते हैं इनकी क्या क्या प्लानिंग संविधान को लेकर चल रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जुवेनाइल एक्ट के तहत जो नियम है उसका मैं रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन सवाल अगर ट्विटर पे उठ रहा है तो वो इसलिए उठ रहा है, जो हैंडल भारतीय जनता पार्टी के थे, जो इनके समर्थकों के थे, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के ऊपर कार्रवाई हुई, सुरजेवाला जी के ऊपर कार्रवाई हुई, कांग्रेस के हैंडल पे कार्रवाई हुई, पवन खेड़ा जी के ऊपर कार्रवाई हुई। अरे भैया, ये कौन सा आपका तरीका है क्या? ये तो गलत है। और निश्चित रूप से ये एक दल विशेष को, व्यक्ति विशेष को, विचारधारा विशेष को, वर्ग विशेष को ये टारगेट किया जा रहा है, ये लक्षित किया जा रहा है, आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और संसद के अंदर अभी भाई साहब ज्ञान दे रहे थे, मेरे को सुन रहा था। अब से 70 साल के पूर्व में इतिहास में पंडित जी कृपया बताइए देश को, कभी ऐसा हुआ जो जिस प्रकार से आप लोगों ने गुंडे बुला के और सांसदों के साथ में अमर्यादित आचरण का जो प्रदर्शन पूरे देश के सामने किया है, ये भारत के इतिहास में कहीं नहीं है। सम्मानित सांसदों से सुसज्जित उच्च सदन, जिसकी एक अपनी गरिमा है, जिसमें हमारे शिक्षक, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा नामित लोग आते हैं, जिसमें वैज्ञानिक बैठे हैं, जिसमें संगीतकार बैठे हैं, जिसमें फिल्म अभिनेता बैठे हैं। अभी भी सवाल के शर्मा जी से पूछ लेते हैं, जो ये बात कर रहे थे, कह रहे थे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, उनकी जो सदस्य हैं अंजू बाला, उन्होंने भी तस्वीर डाली, उनके खिलाफ कुछ क्यों नहीं हुआ? ये दिखाता है कि राजनीति से प्रेरित है ट्विटर भी, गोदी ट्विटर है ये। के शर्मा जी, नहीं, मैं थोड़ा सा जवाब, पद्मा जी थोड़ी सी आपकी आवाज कट कट के आ रही है, लेकिन मैं पहले नागर साहब का जवाब दे दूं। इन्होंने